टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इन बेस्ट बुक्स को ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये सॉल्व पेपर की पुस्तक है इंग्लिश की और टीजीटी पीजीटी की। ये टीजीटी पीजीटी के लिए ही नहीं, आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के काम आएगी, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, जीडीसी हो, डाइट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो और DSSB की भर्ती हो। तो चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें हैं और इस पुस्तक में आप लोगों को 2200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या दी जाएगी और इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ पूरा स्टडी मटेरियल। इंग्लिश की तरह ही हिंदी की भी सॉल्व पेपर की पुस्तक आती है चक्षु प्रकाशन की, और यहाँ पर आप संस्कृत की पुस्तक देख सकते हैं। गणित की भी आती है जिसमें 24 से 50 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। गृह विज्ञान की भी आती है और यहाँ पर ये कला की पुस्तक देख सकते हैं जो जिसमें 2400 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। चैप्टर वाइज इसमें भी दिया गया है स्टडी मटेरियल। और चक्षु प्रकाशन की एक पुस्तक आती है विज्ञान की। लगभग सभी सब्जेक्ट्स की ये पुस्तकें आती हैं। ये वाणिज्य की जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं और नीचे ये फिजिकल एजुकेशन की है, शारीरिक शिक्षा की। इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान की भी आती है जिसमें 2150 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। चक्षु प्रकाशन की ये बुक सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको देखने को मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर के वहां से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। यहाँ पर देख सकते हैं PCSJ मेंस में बदली थी 50 कापियां, 5 अधिकारी दोषी मिले, 3 को निलंबित भी किया गया है। यूपीपीएससी ने पर्यवेक्षणीय अधिकारी सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर दी है। सेवानिवृत्त सहायक समीक्षा अधिकारी पर कार्रवाई के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में घोटालों के आरोप तो पहले से ही लगते रहे, आज की बात नहीं है, दसियों साल से आरोप लगते रहे, लेकिन इतना बड़ा घोटाला आज तक के इतिहास में कभी सामने निकल करके नहीं आया। चर्चा रही है, कोई कोशिश ही नहीं करता है। एक विद्यार्थी कोर्ट गया, लेकिन अच्छी बात है बहुत कि चेयरमैन ने सारी कापियां खुद ही चेक करने का आदेश दिया। हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट का भी डर। यहां पर देखिए कितना बड़ा खुलासा हुआ है। PCSJ मुख्य परीक्षा 2022 में एक नहीं बल्कि 50 अभ्यर्थियों की कापियां बदली गई थी। एक अभ्यर्थी के हाईकोर्ट पहुंचने के बाद हुई जांच में खुलासा होने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 5 अधिकारियों को दोषी करार देते हुए 3 को निलंबित कर दिया है। पर्यवेक्षणीय अधिकारी के उप सचिव सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है, जबकि एक सेवानिवृत्त महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। मुख्य परीक्षा देने वाले 3019 अभ्यर्थियों में शामिल श्रवण पांडे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि कॉपी बदलने पर उनकी हैंड राइटिंग नहीं है। अच्छी बात है, कम से कम श्रवण पांडे हाईकोर्ट पहुंचे और जिनकी वजह से यह मामला खुला, नहीं तो यह मामला दब जाता, जैसा कि लगभग सभी भर्तियों में होता है। कोई विद्यार्थी बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करते हैं, यहां तक नहीं जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी कॉपी तक नहीं देखते हैं। नीचे यहां पर देखिए लिखा है कि कॉपी बदले जाने के सनसनीखेज आरोपों पर हाईकोर्ट ने आयोग से जवाब तलब किया था और इसके बाद कराई गई जांच में पता चला कि एक कॉपी नहीं बल्कि 25-25 कॉपियों के 2 बंडल बदले गए हैं। अंततः आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत के निर्देश पर अनुभाग अधिकारी शिव शंकर, समीक्षा अधिकारी नीलम शुक्ला और सहायक समीक्षा अधिकारी भगवती देवी को निलंबित कर दिया गया है। तो सोचिए आप किस तरीके के जज इन्होंने बनाया होगा। ऐसे भ्रष्टाचारी लोग अगर पैसे दे करके कॉपी बदलवा लिए और उनका चयन हो गया, वो जज बन जाएंगे तो किस तरीके का न्याय करेंगे। शुरुआत देख लीजिए आप लोग। और मैं तो कहता हूं चाहे छोटी भर्ती हो चाहे बड़ी भर्ती हो, भ्रष्टाचार किसी भी भर्ती में नहीं होना चाहिए। यहां पर नीचे लिखा कि इसके साथ पर्यवेक्षणीय अधिकारी उप सचिव सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। उन्हें आरोप पत्र जारी किया जाएगा। सेवानिवृत्त हो चुकी सहायक समीक्षा अधिकारी चंद्रकला को भी दोषी पाया गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ आयोग सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता, सो नियम 351A के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। मंजूरी मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आयोग इस गलती को भी मानवीय भूल बता रहा है। मानवीय भूल कैसे हो सकती है? 50 लोगों की कापियां बदल दी, इतना बड़ा आयोग, इतना बड़ा कर्मचारी है, इतनी बड़ी परीक्षा है और इस तरीके की लापरवाही नहीं है। ये पैसे लेकर के भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया, इन लोगों ने जज बनाया पैसा लेकर के। लोक सेवा आयोग की एक बड़ी जांच होनी चाहिए। अब सीबीआई जांच को तो मैं नहीं कहूंगा, सीबीआई जांच पहले से ही चल रही थी लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। पढ़ने वाले गरीब छात्रों के ऊपर धोखा है ये सब, और लिखा है आयोग इस गलती को मानवीय भूल बता रहा है। लेकिन यह घटना असमान है, इसका असर परिणाम पर भी पड़ सकता है। दरअसल PCSJ की मुख्य परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन से पहले 25-25 कापियों का बंडल तैयार किया गया था। कापियों के ऊपर कोडिंग की गई थी ताकि मूल्यांकन के दौरान अभ्यर्थियों की पहचान छिपे रहे। मूल्यांकन के बाद रोल नंबर अंकित किए जाते हैं। कोडिंग की इसी व्यवस्था में गलती हुई और 50 कापियां एक दूसरे से बदल गई हैं और ये सब जज बन गए हैं। यहां पर लिखा कि PCS 2015 में भी कापियां बदली गई थी, फिर मामला दबा दिया गया था। सुहासिनी वाजपेयी वाला मामला था जिसको प्रधानमंत्री ने स्वयं उठाया था। अब देखने वाली बात यह है कि अब प्रधानमंत्री इस पर क्या बोलते हैं और सीएम योगी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं मगर वो अधिकारियों के खिलाफ कभी, आयोगों के खिलाफ कभी बड़ी कार्रवाई उन्होंने नहीं किया और न इसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन नजरें हैं कि अब इस पर वो क्या बोले, क्योंकि हमने देखा है कि सीबीआई जांच में भी सीएम योगी की सरकार और केंद्र सरकार जो भी है कुछ हुआ नहीं है।
सीबीआई जांच जो चल रही थी 2015 वाली भर्तियों की, उसमें सीबीआई मुकदमा के लिए शासन के पास पत्र भेज रही है कि हमको अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान किया जाए इन अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन शासन से अनुमति अभी तक नहीं मिल पा रही है। यही से समझ जाइए और कितने पावरफुल हैं ये अधिकारी। और नीचे देखिए लिखा कि पीसीएस 2015 में महिला अभ्यर्थी सुहासिनी वाजपेयी का भी बदली गई थी। सूचना के अधिकार के तहत कॉपी देखने पर इसका खुलासा हुआ था। बाद में इंटरव्यू के लिए मुख्य परीक्षा में पास कर दिया गया, हालांकि इंटरव्यू में वो असफल हो गई। जो मैं पहले भी कह चुका हूं, इस तरीके के छात्र बहुत सारे जो लोग हैं जो कोर्ट चले जाते हैं या इस तरीके से जिनका जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, तो उनको अक्सर जो है वो बाहर हो जाते हैं इंटरव्यू में। तो हालांकि इंटरव्यू में असफल हो गए और चयन नहीं हो सका। आयोग के सूत्रों का कहना है कि उस वक्त भी गलत कोडिंग के कारण ऐसा हुआ, तब भी एक बंडल में रखी गई कापियां बदली गई होंगी, लेकिन मामले को रफा दफा कर दिया गया। अगर तभी सख्त कदम उठाया गया होता तो गलती दोहराने की आशंका घट जाती। हालांकि बाद में सीबीआई जांच के दौरान पीसीएस 2015 में कई गड़बड़ियां सामने आने पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। लोक सेवा आयोग का इतिहास है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी देखे थे आप लोगों ने, अंजुलता कटियार वगैरह जेल गई थी, और कैसे लोगों को पता चल जाता है कि लोक सेवा आयोग का पेपर उस प्रिंटिंग प्रेस में छप रहा है। 302 पदों पर भर्ती निकली थी और 50 लोगों की कापियां बदली गई। लिखा अंग्रेजी का प्रश्न पत्र 100 अंकों का था, इसके बदले जाने से परीक्षा परिणाम भी प्रभावित हो सकता है। फिलहाल अभी इसकी जांच चल रही है। पीसीएस जे परीक्षा 2022 के तहत 302 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया था, जिन्हें नियुक्ति भी मिल चुकी है। परिणाम प्रभावित होता है तो आयोग को कुछ नए अभ्यर्थियों के इंटरव्यू अलग से कराने पड़ सकते हैं। वहीं पर इसी मैटर को लेकर के हाईकोर्ट ने यूपीएससी के अध्यक्ष से तलब किया है व्यक्तिगत हलफनामा। हाईकोर्ट ने पीसीएस जे मुख्य परीक्षा 2022 में कापी की हेराफेरी के चलते सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। और इसके पहले आयोग ने कोर्ट को बताया कि कापियों की कोडिंग में कुछ गलतियां पाई गई हैं, जिसमें दोषी पाए गए 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गलतियों के कारण कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम भी बदल सकता है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ अभ्यर्थी श्रवण पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही है। श्रवण की दलील है कि उसकी कॉपी बदली गई है और इस पर कोर्ट के जवाब तलब करने पर सोमवार को लोक सेवा आयोग ने बताया कि कॉपी की अदला बदली हुई है और इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आयोग की ओर से यह भी बताया गया कापियों के बदलने से परिणाम पर भी असर पड़ सकता है। कोर्ट ने सवाल किया कि कितने लोगों का परिणाम आपके हिसाब से गलत है, गलत रिजल्ट को सही करने पर मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरिट पर असर पड़ने पर कितने लोग चरित्र बाहर हो जाएंगे, कितने दिनों में यह प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 तारीख की तय की है। और इधर बीच में ये तो मामला कोर्ट में दिया तो जानकारी निकल करके आ गई, नहीं तो समाचार पत्रों के माध्यम से यही जानकारियां दी जा रही थी कि पेपर विद्यार्थी कॉपियां देख रहे हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यही सब चल रहा है। और अगली जो सूचना है वो सीयूईटी यूजी का नतीजा भी टल गया है। मामला जान रहे हैं कि इसको एनटीए ने करवाया था, एनटीए नीट में फंसी है, यूजीसी नेट में फंसी है और सीयूईटी पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लिखा स्नातक दाखिले की सीयूईटी यूजी 2024 का नतीजा फिलहाल टल गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पहली बार यह परीक्षा हाइब्रिड मोड में करवाई थी। नीट यूजी विवाद के मद्देनजर नतीजे में किसी तरह की चूक नहीं होने देना चाहता और इसलिए परीक्षा परिणाम और मेरिट में की कई स्तर की जांच के बाद ही स्कोर लिस्ट जारी की जाएगी। इस पर भी लोगों ने सवाल उठाया था कि एनटीए ने इस एग्जाम को कराया है, इसमें भी धांधली हो सकती है। सीयूईटी का नतीजा 30 जून को जारी होना था, हालांकि यह संभावित तिथि थी। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक एनटीए के विषय विशेषज्ञ सभी विषय की हर स्तर की गहन जांच कर रहे हैं और परिणाम देरी से आएगा तो विश्वविद्यालयों में जो स्नातक में एडमिशन होने हैं, बीएससी, बीए, बीटेक वगैरह जो भी हैं, तो इसमें समस्याएं भी हो। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। एपीओ भर्ती के अभ्यर्थियों ने आयोग पर किया प्रदर्शन। ये देखिए, एपीओ गलत लिखा है, एपीओ नहीं है, एपीएस है, हो जाता है कभी कभी। और तकनीकी गड़बड़ी के कारण टाइपिंग परीक्षा में कम समय मिलने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती 2022 के तहत लखनऊ में आयोजित की जा रही टंकण और आशुलिपिक में शामिल अभ्यर्थियों ने सोमवार को आयोग पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण पहले दिन परीक्षार्थी कंप्यूटर पर टाइपिंग परीक्षा ठीक से नहीं दे पाए। उनकी मांग है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए। कंप्यूटर टाइपिंग शॉर्ट हैंड की परीक्षा 28 जून से शुरू हुई थी। 18 जुलाई की जो परीक्षा थी उसकी बात है यहाँ पर लिखा है। 18 जुलाई तक विभिन्न तिथियों में आयोजित की जाएगी। आरोप है कि पहले दिन 28 जून को तकनीकी गड़बड़ी के कारण कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और उसकी वजह से उनकी परीक्षा आधी छूट गई। विद्यार्थियों ने मुझसे बताया कि कई बार बीच बीच में लाइट चली गई, सिस्टम पूरा बंद हो गया। वहीं पर जब शॉर्ट हैंड के लिए जब वो बोलते हैं तो उसमें बीच बीच में वो धीमी आवाज कर देते थे, जिससे विद्यार्थियों को सुनाई नहीं देता था, जो विद्यार्थी पीछे बैठे होते थे। तो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं 28 तारीख को जो भी टाइपिंग शॉर्ट हैंड हुआ था वो दोबारा करवाया जाए। कितना गैर जिम्मेदारी से ये लोग हर काम करते हैं, ये सोचने वाली बात। अगली सूचना है, रोजगार के सवाल पर युवा मंच ने कल बैठक की थी एनी बेसेंट गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद में। इसको लेकर के यहाँ पर सूचनाएं लिखी हुई। कल बहुत सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। लिखा कि 5 साल पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात की गई। कल एलटी की बात की गई। ये देखिए, एलटी प्रवक्ता जीआईसी विज्ञापन तत्काल शिक्षा सेवा चयन आयोग को क्रियाशील जारी करने का सवाल उठाया गया। युवा संवाद में युवा मंच संयोजक राजेश सचान, अनिल सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नेता मित्रवेदी आजाद, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आंदोलन प्रतिनिधि अनिल पाल, बहुत सारे जो छात्र थे वो कल एकजुट हुए। इसको लेकर के कई समाचार पत्रों में सूचनाएं दी गई हैं। लिखा कि युवा मंच राजेश सचान ने एनी बेसेंट स्कूल छोटे बगाड़ा में युवा समाज छात्रों से संबोधित
करते हुए कहा। और उन्होंने कहा कि मौजूदा अर्थव्यवस्था रोजगार विहीन है, जिससे बेरोजगारी का सवाल गहराता जा रहा है। ऐसे में आर्थिक नीति में बदलाव जरूरी है। प्रदेश में 6 लाख रिक्त पदों का जिक्र करते हुए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती घोषणा करने की गई, लेकिन सीएम की इस घोषणा को अमल में लाने को लेकर के सरकार का तय गंभीर नहीं। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। कल यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी हो गया और उसको लेकर के सूचना दी गई है। 14,627 विद्यार्थी मेंस देंगे। पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप करने के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं 2700 पदों पर। लास्ट डेट 14 जुलाई है। 18 से 28 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है pnbindia.in। तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारी है, ये लगभग तय हो चुका है। मैंने इसके बारे में आप लोगों को जानकारी भी दी थी। टीजीटी पीजीटी के वो विद्यार्थी जो सोच रहे थे कि तदर्थ शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है, बार करने का आदेश भी दे दिया है, तो हो सकता है कि ये जो हजारों पद रिक्त हैं वो नई भर्ती में जोड़े जाएं आगे भविष्य में, लेकिन उन विद्यार्थियों को झटका लगेगा। लिखा है, अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों के तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारी की जा रही है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में यानी आज मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों के लिए नियम कानून बनाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। अगर इसमें मुहर लगी तो 20 से 30 वर्षों तक अपनी सेवाएं दे चुके शिक्षकों को मानदेय पर रखा जाएगा। बीते वर्ष नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनकी सेवाएं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने खत्म कर दी थी। ऐसे करीब 3000 शिक्षक हैं जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। जो आज कैबिनेट की बैठक है उसमें लिखा है नीचे कि करीब 1 दर्जन प्रस्ताव पारित किए जाने की उम्मीद है। तो देखते हैं, मैंने कल आपको बताया था इसके बारे में कि सीएम योगी की आज बैठक है। देखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।